नमस्कार। आज आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इस बात पर चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? सबसे पहले महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। एलसीएम भी होता है लघुत्तम समापवर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर और मल्टीपल, इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। जैसे फैक्टर के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे हमने 2 के फैक्टर लेंगे। 2 के फैक्टर आपके 1 और 2 होंगे। अगर मैं 2 के मल्टीपल लूं तो 2 के मल्टीपल 2 से शुरू होंगे। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, आगे को इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। ये अंतर आपके समझ में आ जाना चाहिए कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें, इस विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें कि इसके एचसीएफ निकल जाए। इससे संख्याओं से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं 1 और 2 का एचसीएफ हम निकालते हैं। तो यही प्रोसीजर चलेगा। 1/2 किया, 1 दूनी 2, शेषफल 0। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको विभाजन प्रमेयिका बताई थी, उसका प्रयोग हम यहां पर करेंगे। इस 2 को लिखा जाएगा 2 बराबर, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 गुणा 2 धन 0। यहां पर अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, उस कंडीशन पर ये जो संख्या है ये एचसीएफ को दिखाती है, यानी ये भाजक है। भाजक को हम एचसीएफ बोलेंगे। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू 1, यानी हमने क्या प्रयोग किया है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 8 विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ को निकाल दिया। अब इससे दूसरे उदाहरण पर आ जाते हैं। 1 और 3 का अगर हमने एचसीएफ निकालना है, 1 3 3 0। सेम यही प्रोसीजर। 3 इज इक्वल टू 1 × 3 प्लस 0। इसको उल्टा न लिखें, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा, जैसे क्लॉक घूमती है इस तरीके से घुमा। 1 गुणा 3, ये 1 गुणा 3 यहां पर आए, फिर यहां से इधर आ जाए। 1 गुणा 3 धन 0। तो एचसीएफ आपका ये 1 हो गया। 1 और 3 का एचसीएफ 1 है। अब ऐसे आप 1 5 का, 1 4 का, 1 6 का, आगे 1 के साथ किसी भी संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 ही आता हुआ दिखेगा। ठीक है। संख्या 2 पर आ जाते हैं।
2 के साथ 3 का HCF, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1। अब देखिए पहले वाले सवाल में यहां पर रिमाइंडर आपका 0 आ जा रहा था, इसमें आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो हमने अब जो विभाजन प्रमेय का है उसको एक बार और करना पड़ेगा। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम इसके चरण बनाते हुए जाएंगे। इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का मतलब है कि हम जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय के हमने क्या क्या स्टेप यूज किए हैं वो स्टेप दिखाते हैं। हम गैस जलाई, भगोने में पानी लिया, इस तरीके से हम स्टेप वाइज उसको दिखाते हैं। तो ये भी स्टेप वाइज काम है। अब हम दूसरा स्टेप लेंगे, इस 1 से इस 2 को डिवाइड करेंगे। जीरो। अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपके इसके 2 स्टेप हो गए, एक 3 पर बनेगा, ये 3 इक्वल टू वही चीज ये घूम के ऐसे आएगा और यहां से 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर ये चरण 1 हो गया, चरण स्टेप 1। इसके बाद 2 पर आ जाएंगे, ये 2, फिर यही स्टेप है, ये 2 के साथ 2 के साथ ये 0, 1 गुणा 2 चरण 2। तो ये देखिए ये HCF बनेगा। जहां पर आपका 0 आ रहा है रिमाइंडर, वह संख्या, पहली वाली संख्या जो भाजक है वह 0, वह HCF होगा। यानी HCF इज इक्वल टू 2 और 3 का HCF 1 है, 2 और 4 के HCF में जाते हैं, 2 और 4 का HCF निकलता है, 2 दूनी 4, 0। इसका काम एक ही चरण में हो गया है। 4 बराबर ये 2, फिर ये 2 गुणा 2 धन 0, यानी ये वाला 2 जो है ये HCF है। इसी प्रकार से 2 5 का देख लेंगे, 2 6 का देख लेंगे, 2 6 में 2 आ जाएगा, 2 5 में फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 के साथ हमने HCF को देख लिया, 2 के साथ क्या HCF बनते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें, इसको प्रैक्टिस में लाते रहें। अब अब 3 के साथ देख लेते हैं, 3 के साथ 4 का HCF देख लेते हैं। थ्री 1 या 3 1, फिर ये 1 से इस 3 में 3 1 या 3 1 3 1 3 या 3 0, यानी 2 स्टेप बन गए हैं यहाँ पर। फोर इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, ये, और फिर ये 3 इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 0, यहां पर 0 आ गया है। ये HCF का काम है। HCF इज इक्वल टू 1।
3 के साथ 5 को ले लेते हैं। थ्री और 5 के एचसीएफ को देखते हैं। 3 1 जा 3, 2, फिर 2 से 3, 2 1 जा 2, फिर 1, फिर 1 से 2। यहाँ पर 3 स्टेप लिखने हैं, 1 2 जा 2, अब जाके 0। 3 स्टेप बन रहे हैं, 5 फिर 3 फिर 2 पे। अब 3 स्टेप को हमने लिखना है क्रम से। हम लिखेंगे 5 इजिकल टू 3 इंटू 1 प्लस 2। इस क्रम को भूलिएगा नहीं। ये 5 अगर लिखना है आपने तो 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 न लिखिएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2। ऐसे ही फिर 3 को लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर 2 को लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 0। फिर 0 वाले में हम भाजक को देख लेंगे और एचसीएफ निकल जाएगा। करते हैं। 3 इजिकल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 0। ये देखिए पहले छोटी संख्याओं से स्टार्ट कीजिए। आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर पर इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आशा करता हूं कि एचसीएफ आपको जरूर बड़ी संख्याओं पर समझ में आ जाएगा। बड़ी संख्याओं पर फिर ट्राई कीजिए। सारे सवालों को टीचर ने खुद नहीं बनाना चाहिए, कुछ सवाल बच्चों ने ट्राई करने चाहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। जितनी देर आप इसके साथ प्रैक्टिस में रहेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।